नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इसका चैप्टर 5 आय का वृत्ताकार प्रवाह का अध्ययन करेंगे। तो आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या है? आय का वृत्ताकार प्रवाह का तात्पर्य है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय किस प्रकार से अपने प्रवाह को पूरा करती है, यानी कि परिवार और फर्मों के मध्य में किस प्रकार से घूमती है। दो क्षेत्र माने हैं अर्थव्यवस्था में, एक परिवार और एक प्रवाह। परिवार जो कि अपनी समस्त आमदनी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में व्यय कर देते हैं, और फर्म जो कि अपनी उत्पादन की कुल मात्रा बिक्री के बराबर रखते हैं, उनके पास कोई स्टॉक नहीं रहता। ये माना जाता है अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का स्टॉक नहीं होता है, और उत्पादित वस्तुओं एक तरफ फर्में उत्पादन के साधनों से द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, और दूसरी तरफ परिवार इन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं। तो इस पूरे चक्र में मुद्रा किस प्रकार से अपने प्रवाह को पूरा करती है और इसमें कौन कौन से लीकेज होते हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में प्रवाह को बढ़ाने वाले कारक कौन से, घटाने वाले कारक कौन से, इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की परिभाषा, आय के वृत्ताकार प्रवाह की परिभाषा लेते हैं। आय का वृत्ताकार प्रवाह साधन सेवाओं में उत्पत्ति पर व्यय की राशियों का एक प्रवाह होता है जो घरेलू फर्मों और घरेलू परिवारों के मध्य में चलता रहता है। यानी कि बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें घरेलू फर्में और घरेलू परिवारों के मध्य में किस प्रकार से आय का वृत्ताकार प्रवाह चलता है। और इसमें अगर खुली अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो निर्यात और आयातों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार आय के वृत्ताकार प्रवाह में बढ़ाने वाले कारक हैं इसमें निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय, जो आय के वृत्ताकार प्रवाह में इन पंप का काम करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में अपनी मुद्रा को डालने का काम करते हैं, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह है निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय। और दूसरी तरफ घटाने वाले कारक हैं कर, बचतें और आयात। तो सबसे पहले देखते हैं हम निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय। तो सबसे पहले निवेश दो प्रकार का होता है, एक तो माल का स्टॉक और दूसरा पूंजीगत माल पर किया गया व्यय। तो निवेश के लिए उधार ली गई मुद्रा को प्रयोग में किया जाता है। फर्में बैंक से रुपया लेकर के निवेश कर सकती हैं। सरकारी घाटे की वित्त व्यवस्था नई मुद्रा का प्रयोग विकास कार्यों पर खर्च कर सकती है। इस प्रकार निवेश से आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होती है। यदि फर्म अपनी पुरानी वस्तुओं का उपयोग निवेश के लिए करता है तो आय में वृद्धि होगी, अतः निवेश की क्रिया से आय का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 2, निर्यात। ये खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि करता है, क्योंकि निर्यात करने वाले देश को विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है और उनसे उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ती है, जिससे उनमें काम करने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ती है। इस प्रकार निवेश आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि करते हैं। जो देश निर्यात बढ़ा करके अपना आर्थिक विकास करने की नीति अपनाते हैं, उसमें निर्यात का आय प्रवाह बढ़ाने में ऊँचा स्थान होता है। भारत भी निर्यात बढ़ा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है, वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ा सकता है। तीसरा है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय से भी आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होती है। सरकारी व्यय के कई रूप होते हैं, जैसे सरकार रेल, डाक, तार विभाग आदि पर व्यय करती है। इन सेवाएं खरीदने से जनता को कीमत देनी होती है। जो व्यक्ति यात्रा करना चाहता है, पार्सल, तार लगाना चाहता है, उनके कार्यों के लिए आवश्यक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार अपने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन और सामाजिक सहायता भी देती है। ये स्थानांतरण भुगतान कहलाते हैं। इस प्रकार सरकार कुछ वस्तुएं और सेवाएं मुफ्त में प्रदान करती है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, ये सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार सरकारी व्यय जो भी रूप हो आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाला होता है। सरकार अपना व्यय सरकारी उपभोग के विभिन्न मदों पर कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करके भी कर सकती है। तो ये तीनों सरकारी व्यय, निवेश और निर्यात आय के वृत्ताकार को बढ़ाने वाले होते हैं। इसी प्रकार आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने वाले इंजेक्शन के रूप में जो कार्य करते हैं, शोषण के रूप में जो कार्य करते हैं, वो हैं कर, बचत और आयात। तो कर है, सरकार विविध प्रकार के कर लगा सकती है। फर्मों पर कर लगाया जाता है तो फर्मों के पास मुद्रा का एक भाग परिवारों की तरफ न जाकर के सरकार के पास चला जाता है, और वो जो कर सरकार के पास गया वो आय के वृत्ताकार प्रवाह में कमी करता है, क्योंकि ये आय अर्थव्यवस्था से निकल करके सरकार के पास एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार परिवारों पर लगने वाले कर से भी कुछ मुद्रा फर्मों की ओर न लौट करके सरकार की ओर चली जाती है। इससे सरकार का राजस्व तो बढ़ता है, परंतु आय के वृत्ताकार प्रवाह में कमी जरूर होती है। नंबर 2, बचतें। परिवार और फर्म दोनों ही बचतें करते हैं। परिवार उस स्थिति में बचत करते हुए माने जाते हैं जब वे आय की समस्त राशि को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय नहीं करते। इससे आय के वृत्ताकार प्रवाह में कमी होती है। इसी प्रकार फर्में भी बचत करती हैं। फर्में
समस्त आमदनी से प्राप्त समस्त मुद्रा को नए कल कारखाने स्थापित करने में या पूंजीगत साधनों पर व्यय न करके बचत के रूप में ले लेती है। इस प्रकार फर्में और परिवार जो बचत करती हैं वो आय के वृत्ताकार प्रवाह में वापस नहीं लौट आती और आय के वृत्ताकार प्रवाह से बाहर हो जाती है और आय के वृत्ताकार प्रवाह में कमी करती है। और तीसरा है आयात। आयात की गई भी राशि, आयात की राशि भी आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाती है, क्योंकि विदेशी माल का आयात किया जाता है तो इसका भुगतान स्वदेशी फर्मों में न किया जाकर के विदेशी फर्मों को मिलता है। इससे विदेशी फर्मों की आमदनी बढ़ती है और देश से मुद्रा का प्रभाव बाहर की तरफ होता है, विदेशों की तरफ हो जाता है और देश में मुद्रा या आय के प्रभाव में कमी होती है। इस प्रकार आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने वाले कारक थे कर, बचतें और आयात, और आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले कारक हैं निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय। अब हम डायग्राम के रूप में समझें तो परिवार और फर्म है। परिवारों में पारिवारिक बचत, आयात और परोक्ष कर, ये माइनस के निशान लगे हुए हैं। SMT यानी कि सेविंग्स, इम्पोर्ट और टैक्स, ये वृत्ताकार प्रवाह से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आय के वृत्ताकार प्रवाह में कमी करते हैं। जबकि निवेश, निर्यात और फर्में, सरकार द्वारा खरीद, ये तीनों आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले कारक हैं। ये अर्थव्यवस्था में प्लस का काम करते हैं, जबकि बचत, आयात और कर ये अर्थव्यवस्था में माइनस का काम करते हैं, निर्यात में माइनस लाते हैं। इसी प्रकार परिवारों से सरकारी खरीद, ये भी अर्थव्यवस्था में प्लस का काम करती है, जबकि आयकर और बचत ये अर्थव्यवस्था में माइनस का काम करते हैं। इस प्रकार परिवार और फर्मों के मध्य जो आय का वृत्ताकार प्रवाह होता है उसमें बचत, आयात और परोक्ष कर ये माइनस का काम करेंगे, ने अर्थव्यवस्था में आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने का काम करेंगे, जबकि निवेश, निर्यात और सरकारी खरीद आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने का काम करेगी। अच्छा, ये मुख्य बात ये है कि इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बचत, आयात और कर तथा निवेश, निर्यात और सरकारी खरीद, इनका आपस में योग बराबर होता है, यानी कि SMT बराबर है IGX के। ये अर्थव्यवस्था में कम या ज़्यादा नहीं होते, इनका आय प्रभाव स्थिर बना रहता है और आय का वृत्ताकार प्रभाव भी स्थिर बना रहता है। यदि SMT की मात्रा IXG से कम हो जाती है तो कुल घटाव का आय का वृत्ताकार प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि आय को बढ़ाने वाले तत्व अधिक हैं, और यदि SMT की मात्रा अधिक हो जाती है तो आय का वृत्ताकार प्रभाव घटेगा, क्योंकि आय को घटाने वाले कारक अधिक होते हैं। परंतु इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। इस नियम की पहली सीमा है कि बाजार में गैर मौद्रिक लेन देन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। गैर मौद्रिक लेन देन आय के वृत्ताकार प्रवाह से बाहर के होते हैं, इसलिए आय के वृत्ताकार प्रवाह को प्रभावित भी करते हैं और इसमें शामिल भी नहीं होते। दूसरा, विभिन्न प्रकार की फर्मों के आपसी लेन देन और विभिन्न परिवारों की आपसी लेन देनों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि गैर मौद्रिक लेन देन वही गैर वस्तु विनिमय को वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है वो इसमें शामिल नहीं होती है। ये इसकी प्रमुख सीमाएं हैं। इस प्रकार आय का वृत्ताकार प्रभाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूरे नंबर का आता है, और इसके मुख्य बातें यही हैं कि आय का वृत्ताकार प्रभाव परिवार और फर्मों के मध्य होता है। बढ़ाने वाले कारक हैं निवेश, निर्यात और सरकारी खरीद। घटाने वाले कारक हैं बचत, आयात और परोक्ष कर। तो यह आय का वृत्ताकार प्रवाह था। इसके पश्चात मुद्रा नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।